प्रखंड प्रेमजीवर पंचायत हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज आलम साहब हैं, जो इस पंचायत से पहली बार मुखिया के प्रत्याशी हैं, पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे सब लोग अपनी अपने हिसाब से अपनी दावेदारी पेश करते हैं और ये दावा करते हैं कि पंचायत में अगर हम जीतते हैं तो विकास करेंगे। लेकिन जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है पंचायत चुनाव के लिए मेरे हिसाब से वो एक एजुकेशन होना चाहिए और दूसरा ये होना चाहिए कि कैंडिडेट कैपेबल हो, पहले से सोर्सेस ऑफ इनकम का उनके पास रास्ता हो, ताकि पंचायत का विकास बहुत अच्छे से हो सके। वैसे लोगों का चुनाव नहीं हो जो अपना पेट पालने के लिए या फिर अपने रोजी रोटी के लिए पंचायत में आते हों और मुखिया बनते हो। निश्चित तौर पे जब यहाँ की जनता वोट करे तो सिर्फ एक बात ये मन में सोचे कि हम ऐसे प्रत्याशी का चुनाव नहीं करें जिनसे हमने 1000 या 500 वोट पैसा लेके वोट किया। निश्चित तौर पे अगर आप 1000 रुपया लेते हैं या 500 या 2000 एक वोट का लेते हैं तो 5 साल झेलना आप ही को होगा। गलत लोग चुन के आएंगे, अच्छे लोग नहीं आ पाएंगे और नतीजा ये होगा कि पंचायत निश्चित तौर पे विकास नहीं कर पाएगा। आज भी आपके पंचायत में सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान 5 वर्षों में नहीं हो पाया? देखिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस लायक मुझको समझा कि मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं आप। हमारे पंचायत में कोई एक समस्या ऐसी नहीं है जिसको हम आपको बयान करके खामोश हो जाएं। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सरकारी जितनी भी योजनाएं आई, किसी को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और उसका लाभ जो गरीब तबका है हमारा, सरकारी लाभ अक्सर गरीब तबकों के लिए आता है लेकिन उनको नहीं मिल पाया। सबसे बड़ी बात यह है हमारे समाज में जो सबसे ख़राब बात यह है वो जल जमाव का है। आज आप हमारी बस्ती में, हमारे पूरे पंचायत में घूमकर देख लें, मुखिया जी के ज़रिए जो किया गया काम है, ठीक है, उसमें अनियमितता ही अनियमितता मिलेगी आपको। यहाँ पर सबसे बड़ा मामला ये रहा कि जितना भी काम रहा है इनका, उसमें कमीशन खोरी आम रही है। एकदम सर चढ़कर बोला है कमीशन खोरी, चाहे वो नल जल योजना रहा हो, चाहे वो मनरेगा के तहत गरीब लोगों को काम देने का मामला रहा हो, या फिर जो उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, या फिर ये जो इंदिरा आवास का मामला रहा हो। बल्कि इन तमाम को अगर आप देख लें तो इंदिरा आवास में तो एक बड़ा करप्शन आया है सामने। हमारी मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से हुई है कि एक एक घर से लोगों ने 50-50 हज़ार रुपया दिया हुआ है आवास के नाम पर। ये अभी जो वर्तमान मुखिया है उनके द्वारा कहा जा सकता है कि अवैध वसूली की गई है, चूँकि लोगों को डार्क में रखकर, बल्कि कुछ लोगों को उन्होंने इस आश्वासन पर कुछ लोगों से पैसा लिया है कि हम अगली बार जीत ही रहे हैं और अगली बार जीतेंगे तब आपको हम घर ला कर देंगे। एक आप पूरे पंचायत में जाकर पता कर लें, आज से लगभग 8-9 महीना पहले एक फर्जी लिस्ट उन्होंने टंगवा दी थी हमारे पंचायत भवन में कि इतने सारे लोगों, एक फर्जी लिस्ट, मैं इसको नोट कर लें आप, फर्जी लिस्ट था ये, एक फर्जी लिस्ट इन्होंने टंगवा दिया था कि इतने सारे लोगों को इंदिरा आवास मिला है, जिसमें 17 साल 18 साल के बच्चों का नाम था। एक एक घर से ऐसे लोगों, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो अभी आपके वर्तमान मुखिया हैं उनका 5 सालों का जो काम रहा है निश्चित तौर पे उगाही का ही रहा, धन उगाही। अपना विकास कैसे हो इस पे ध्यान दिया गया और पंचायत का विकास क्या हो इस पे कोई ध्यान नहीं। देखिए, ये तो बहुत ही अहम बात है और आपको जानकर बहुत हंसी भी आएगी और ताज्जुब भी होगा कि जिस आदमी ने ये कह दिया हो, ठीक है, कि हम पैसे के बल पर मुखिया बने हैं, आपका वोट खरीद के मुखिया बने हैं, तो उससे आप भलाई की उम्मीद नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता है उनको इस बार समझने की ज़रूरत है। यहाँ की जनता अगर इस बार नहीं समझ पाई, ठीक है, तो शायद ये पीछे नहीं, बहुत पीछे चली जाएगी और उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एक मिसाल सर, कि हमारी बस्ती, हमारे पंचायत में एक बस्ती है बेदी पट्टी, जहाँ पर खुलेआम हमारे वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं उनके ज़रिए गाली दी गई और ये कहा गया कि यहाँ के लोग बिकाऊ हैं। मैंने इतने, मतलब पैसे का नाम मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों ने जब इनसे कहा है कि मेरा काम कर दीजिए आप, मैं आपकी पंचायत का आदमी हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एटीट्यूड, जो अकड़ है ना इनकी, वो अकड़ जो है वो बहुत ज़्यादा थी लोगों से। जब लोग गए इनसे मिलने के लिए तो इन्होंने कहा कि मुखिया जी से मिलने का समय 9 बजे दिन के बाद
10 बजे, क्योंकि मुखिया जी सोकर उठते हैं 9 बजे। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी टाइप जी जी बिलाशुबा लोगों को ये दिखाना चाहते हैं। इन्होंने ये कोशिश की कि मैं लोगों को ये बता दूं, ठीक है, कि भैया मैं तो ये मुखिया तो मामूली चीज़ है, मैं तो ये चीज़ ही नहीं था, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो विधायक के लिए, मैं तो विधायक बनना चाहता था या MP बनना चाहता था। वो तो आप लोगों के कहने के जिद की वजह से मैं आ गया, वरना मैं तो बड़ी ऊंची चीज़ था। कहीं ना कहीं ये लोगों पे बोझ लादना हुआ। बिलाशुबा ये अपना रोब जमाना हुआ, ये कह के आपको कि हम तो बहुत एहसान जताने के लिए कि भैया ये कि हाँ ये मुखिया बना, मेरा मतलब मुखिया बन के मैंने आप पर एहसान कर दिया, ये वो चीज़ थी। आपकी पंचायत में जो अभी सबसे गंभीर समस्या दिख रही है वो जल जमाव की समस्या। बिलाशुबा और दूसरी जो महादलित बस्ती है आपके पंचायत में, वहाँ आज भी जो शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था वो नहीं। सर, सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था के लिए आपके पास सोच होनी चाहिए। हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी सोच होनी चाहिए कि हमको करना क्या है 5 साल। मुझको ऐसा लगता है कि मैंने जब अपने आप को इलेक्शन के लिए तैयार किया, ठीक है, तो मैंने जनता के लिए सोचा कि मैं क्या करना चाहता हूँ ये लोगों को बताऊँ कि भाई हमारे इसमें क्या क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया और उसमें मैंने लिख के दिया, उसमें एक पॉइंट है, आप देख लेंगे कि मैं सार्वजनिक जगहों पर शौचालय बनवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो समस्या है शौचालय की वो बहुत गंभीर है। हमारी माँ बहनें आज भी खुले में जाने के लिए मजबूर हैं, बल्कि आप चले जाएं हमारी बस्तियों में रात में तो आपको बहुत शर्मिंदगी का एहसास होगा। रोड के किनारे हमारी माँ बहनें खड़ी होती हैं और जब वो गाड़ी की लाइट आती है तो शर्म के मारे अपने चेहरे को वो ढकती हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि थे वो जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं अगर उनकी इच्छा शक्ति होती समस्या का समाधान। सर, हम जब मुखिया बन जाते हैं, हमारे जैसे लोग, क्योंकि जो भी कैंडिडेट होते हैं उन्हीं में से कोई जीत कर आता है, इसलिए मैंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, तो हमारा सारा ध्यान अपने ज़ाती विकास पर होता है। इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे लोगों को लाना होगा जो पहले से क्या। जी बिलाशुबा आप ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जो पैसा खर्च करके चुनाव लड़ते हैं, तो उनका मेन मुद्दा होता है कि हमने पैसा खर्च किया तो पैसा वसूलेंगे। बिजनेस बन गया, बिजनेस बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जनता को यह फैसला करना है। इस बार 26 तारीख को, पिछले महीने की सितंबर 26 तारीख को मैंने एक जन आंदोलन किया था, जिसमें तकरीबन 1500 से ज़्यादा आदमी हमारे साथ थे, ठीक है, जिसमें मैंने एक नारा भी दिया था कि चोर को भगाना है, बेईमान को भगाना है, घुसखोर को भगाना है, कमीशन खोर को भगाना है, और साथ में मैंने जो जुमला जोड़ा था उसमें लास्ट में ईमानदार को लाना है। तो जनता को तलाशना होगा कि ईमानदार कौन है। चलिए, आप तो प्रेम जीवर पंचायत से प्रत्याशी हैं मुखिया की, यहाँ की जनता से आप क्या अपील करेंगे? मैं यहाँ की जनता से यही अपील करूँगा कि वो न सिर्फ मुखिया के लिए बल्कि पंचायत में जितने पदों के लिए भी चुनाव हो रहे हैं उन तमाम में सबसे पहले जो चीज़ देखनी है उनको वोटिंग करने से पहले कि सबसे योग्य उम्मीदवार कौन है, सबसे अहल आदमी कौन है उसके लिए, और उसके लिए आप कैंडिडेट का एक खाना बनाएं। जितने भी कैंडिडेट हों उसको एक खाने में रखें और तय करें कि इसमें कौन कौन फिट बैठ रहा है। अगर हमारा मुखिया एजुकेटेड होगा, हमारा मुखिया पढ़ा लिखा होगा, तो समाज को एजुकेशन देने के बारे में सोचेगा, समाज को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा। अगर हमारा मुखिया ही झूठा होगा, हमारा मुखिया ही फ्रॉड होगा, तो मुखिया के पास जो होगा वही देगा। इसलिए अच्छे लोग अगर चुनेंगे तो अच्छे ही लोग आएंगे बिलाशुबा। तो ये मैसेज है आपका, ये मैसेज है। हम लोग इस सहयोग में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में मुझको वोट करें और अपने पंचायत को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। पंचायत से हैं हम लोग प्रेम जीवर पंचायत से हैं। प्रेम जीवर मुखिया जी कौन हुए? यहाँ के वर्तमान मुखिया निशांत फारूकी हुए। निशांत फारूकी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग को आवास का लाभ मिला है? जी नहीं मिला है। शौचालय का? ये नल जल कौन से वार्ड है ये पहले ये बताइए। ये वार्ड 3 है। 3 वार्ड है। यहाँ नल जल का लोगों को लाभ मिल रहा है? आप लोगों को लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कितना वार्ड है? 1 से 4 तक। नहीं, टोटल पंचायत में कितना? 14 वार्ड है। 14 वार्ड में नल जल का लाभ लोगों को मिल रहा है? नल जल का तो काम हुई, लेकिन योजना का लाभ मिलने के बाद
जब कमीशन मिल गया उसके बाद ठप हो गया। अब कुछ दिखाने मतलब अभी कहीं भी मतलब 14 वार्ड में कहीं भी नल का खाने के लिए नल लगा हुआ लेकिन काम नहीं कर रहा है। काम नहीं हुआ है। तो इस बार आप कैसे कैंडिडेट को खड़ा करेंगे? हम लोग ऐसे चाहते हैं कि हमारे प्रेमजीवर पंचायत में ऐसे कैंडिडेट आए जो यहाँ से शिक्षा को पहले प्राथमिकता दे, और हमारे गांव में जल जमा बहुत सारी आती है और उसके कारण जो है लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं, इतनी पानी रोड पे लग जाती है। आज भी वही हाल है जो पहले था। हम लोग चाहेंगे ऐसे प्रत्याशी आए जो हमारे गांव में सबसे पहले नाला का जाल बिछाया जाए, ऐसे प्रत्याशी उसमें अच्छी तरीके से काम किया जाए, शिक्षा को एजुकेशन को टॉप लेवल में लिया जाए। ऐसे प्रत्याशी को हम लोग लाभ चाहेंगे। ये जो 5 साल में ये जो आपके वर्तमान मुखिया हैं, तो पंचायत का तो ये ना शौचालय का बहुत से लोगों को लाभ मिला है, क्योंकि आज भी सड़क के किनारे लोग जो है शौच करने के लिए मजबूर हैं। तो वो क्या किए 5 साल में, क्या किए? पंचायत का विकास किए या अपना विकास किए? हमारे पंचायत में जो है एक भी किसी भी जगह प्रेमजीवर पंचायत में सामुदायिक शौचालय का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पूरे 5 साल में नहीं बनाया गया है। तो क्या इस बार ये वर्तमान मुखिया जी का वापसी हो जाएगी? जी जी, अगर वापसी हो जाएगी? नहीं होगी। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव होके रहेगा। कैसे कैंडिडेट को आप चुन के लाएंगे? हम लोग प्रेमजीवर पंचायत के डॉक्टर शहनवाज आलम को लाना चाहते हैं। वो एजुकेशन है और अच्छे समाज सेवी रहे हैं और काम भी किए हैं। पद में नहीं रहते हुए भी बहुत सारे काम, जैसे कि लॉकडाउन आया तो बहुत सारे जनता को पूरे पंचायत में जो सामग्री होना चाहिए लगभग 5 केजी के वजन में हर एक घर को मिला। यहाँ से कंबल और अनाज बांटे थे कंबल। यहाँ मतलब ये राशन कार्ड जिनको नहीं था उनको अनाज दिए हैं, जिनके पास था भी, जिनको दिक्कत था उनको भी अनाज दिए हैं। तो ये सब जो है समाज सेवा में शुरू से रहे हैं। डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। का मुखिया कैसा हो? डॉक्टर साहब जैसा हो। का मुखिया कैसा हो? डॉक्टर साहब जैसा हो।